चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम गिवन लिखवा रहे हैं, गिवन लिखेंगे, सब लोग लिखेंगे गिवन में, जल्दी करेंगे। देखिए QP पैरेलल टू AC, लिखना QP पैरेलल टू AC, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। टू प्रूव में लिखना QR बाइसेक्ट्स PC, QR बाइसेक्ट्स PC। हो गया, QR बाइसेक्ट्स PC। चलो हेडिंग डाल देना प्रूफ। इसमें लिखना सबसे पहले, बिकॉज सिंस ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सिंस ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो पूरा नाम लिखना। देखो ये ट्रायंगल ABC जो है, ये कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम तुमसे ये पूछ रहे हैं क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या हर एक एंगल इक्वल होता है? और हर एक एंगल कितने का होता है? 60 का होता है। पूरा नाम लिख पाओगे तुम लोग? लिख लोगे ना? एंगल क्या लिखोगे पहले बोलो? ABC इज इक्वल टू क्या? एंगल BCA, और फिर एंगल क्या? ACB। लिखो सब लोग, इक्वल टू लिख देना 60 डिग्री। लिखे सब लोग, जल्दी करें। ओके, उसके नीचे लिखना, लिखो एंगल BPQ इज इक्वल टू एंगल BCA, एंगल BPQ इज इक्वल टू एंगल BCA। इसके नीचे लिखना एंगल, इसके नीचे लिखो एंगल BQP, लिखो एंगल BQP इज इक्वल टू एंगल BAC। यहां थोड़ी देर यहां पे ध्यान से सुनना बस। देखो यहां ये बताओ, यहां पे दो लाइन कौन कौन सा पैरेलल दिया गया था जरा बोलना। तुम लोग हम स्टार्टिंग के इसी चैप्टर जब हम स्टार्ट किए थे, हम पहले वाले जो भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट रहा होगा वो सब कुछ हम डिस्कस किए थे। याद दिला दे रहे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल डिस्कस किए थे, लीनियर पेयर क्या होता है वो डिस्कस किए थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है वो भी डिस्कस किए थे। क्या एक और एंगल डिस्कस किए थे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। याद आ रहा है क्या? चलो एक बार हम याद दिला दे रहे हैं कैसे पहचानोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर मान लो दो लाइन पैरेलल है ना, एक ट्रांसवर्सल को क्या करेगा? कट करेगा। तो ये जो एंगल होगा, यानी कि ऊपर वाले तुमको दिख रहा होगा एंगल 1, और यहां से क्या मान लेते हैं एंगल 2। ये एंगल 1 और ये एंगल 2 आपस में इक्वल होगा, और यहां रीजन क्या देंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या देंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो जरा यहां फोकस करना सभी लोग। क्या यहां से जो QP था, पढ़ के जरा देखो गिवन में कौन किसके पैरेलल लिखवाया हुआ है, पढ़ना जरा। QP किसके पैरेलल बोला है? AC के। ये जो लाइन है QP और ये जो लाइन है AC, क्या ये दो लाइन आपस में पैरेलल है कि नहीं? हमारे पास है। अभी थोड़ा सा हम फिगर यहाँ पे मिटाते हैं कि तुमको क्लियर हो जाए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। यार यहाँ सभी लोग फोकस करना एक बार अच्छे से। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, क्या ये जो QP है और क्या ये जो AC है, ये दो लाइन आपस में पैरेलल है? हमारे पास पैरेलल है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है हमारे लिए, तो ये वाला एंगल जिसका नाम क्या लिखे हो? BPQ, और ये वाला एंगल जिसका नाम क्या लिखे हो? BCA, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, और ये कौन सा एंगल कहलाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर हो रहा है? चलो ठीक, जरा इसके नीचे देखो क्या लिखे हो, पढ़ो जरा क्या लिखे हो? BQP, यानी कि ये वाला एंगल BQP इज इक्वल टू क्या? एंगल BAC। BA और क्या? C, ये वाला एंगल। फिगर को थोड़ा सा रोटेट करो और तुम देखो क्या वापस ये दोनों कौन सा एंगल कहलाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। नोट करेंगे यहां तक। अच्छा, ये दोनों एंगल किसके इक्वल होगा? 60 के। किसके इक्वल होगा? 60 के। और ये दोनों एंगल भी किसके इक्वल होगा? 60 के। रीजन दे देना ब्रैकेट में, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। नोट करें यहां तक पहले जल्दी। इंट्रायंगल BPQ, इंट्रायंगल BPQ। यार कोई डाउट तो नहीं है ना अभी तक इस क्वेश्चन में? इंट्रायंगल BPQ, ये बताओ ये ट्रायंगल है हमारे पास, क्या इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा हमारे पास। चलो नाम बोलते जाना पहले, ध्यान से पहले बोलो, इसका नाम बोलो। एंगल क्या लिखोगे? पूरा BPQ। इस वाले एंगल का नाम क्या लिखोगे? BQP, ये लिखोगे ना प्लस में। इस एंगल का नाम क्या लिखोगे? बोलो। हाँ चलो QBP लिख दे रहा है। इन तीनों का सम कितना आ जाएगा? 180।
और यहाँ रीजन क्या देंगे ASP। याद आ रहा होगा क्या इन दो एंगल का जो वैल्यू है क्या वो 60 है कि नहीं, जरा चेक कर लो। जस्ट ऊपर देखो उसके लिखे हो था ना वो दोनों इक्वल, तो 60 की था, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, ये आ जाएगा 60 डिग्री प्लस एंगल QBP इसको तो कितना आ जाएगा 180। कोई डाउट तो नहीं आता। तो यहाँ से एंगल Q, ये B है सॉरी ये P है, एंगल QBP बराबर 120, उधर के माइनस होगा, माइनस करने पे कितना आ जाएगा 60। अब इससे हुआ क्या जरा ये समझना, जैसे हम लोग इसको QBP इसका वैल्यू भी कितना आ गया 60 आ गया, ये दोनों तो पहले से ही 60 था और ये भी कितना आ गया 60 आ गया। तो ये जो ट्रायंगल हमारे पास BQP ये कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, इक्विलैटरल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। देखो ये तो बड़ा वाला ट्रायंगल था ABC, लेकिन क्या छोटा वाला जो ट्रायंगल है हमारे पास जो बन रहा है क्या उसको भी हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ कर दिए कि नहीं कर दिए। क्लियर है सबको यहाँ पे, क्योंकि सारे एंगल क्या हो गए इक्वल, और सारे एंगल किसके इक्वल है 60 के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो ट्रायंगल BQP इज एन क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया यहाँ पे। सो अगर ये BQP अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्या इसके तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे। याद आ रहा ना प्रॉपर्टी क्या होता है कि तीनों एंगल आपस में इक्वल और कितने के 60 के, हर एक एंगल 60 का इक्वल हो जाएगा और हर साइड क्या होगा वहां से इक्वल होगा। बोलो क्या लिखोगे फिर। सो BP बराबर PQ बराबर QB, नोट करेंगे यहां तक। इंट्रायंगल 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 लिखो MPQ, इंट्रायंगल इंट्रायंगल MPQ, इंट्रायंगल MCR, इंट्रायंगल MPQ, इंट्रायंगल MCR। इसको कितने लोग इसको कॉन्वेंट प्रूफ कर सकते हैं इन दो ट्रायंगल को, सोच के बोलना और जल्दी करना। MPQ और MCR को कितने लोग ट्रायंगल मतलब कॉन्वेंट प्रूफ कर सकते हैं। पहले इसमें लिखना लिखो सिंस BP इज इक्वल टू CR, पहले लिखना है इसमें पूरा अच्छे से। लिखो सिंस BP इज इक्वल टू CR हो गया, ब्रैकेट में लिखो गिवन हो गया। सिंस BP इज इक्वल टू ब्रैकेट में गिवन, इसके नीचे लिखना BP बराबर PQ, BP बराबर PQ हो गया। देख लो, अरे यार अभी जस्ट प्रूफ किए थे इक्वल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल होगा तो BP किसके इक्वल दिखा सकते हैं, PQ के इक्वल दिखा सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, प्रूव्ड अबव। इस पूरे सवाल में कहीं इक्वेशन तो नहीं बनाया हो ना, तो इसको इक्वेशन 1 कर देना, इसको इक्वेशन 2 कर देना, ब्रैकेट में लिख देना प्रूव्ड अबव और इसके ब्रैकेट में लिख देना इक्वेशन 2। जल्दी करो। हो गया, जरा देख के बताओ जल्दी से, दोनों का क्या लेफ्ट वाला इक्वल है, क्या दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो दोनों का राइट भी क्या होगा इक्वल आएगा। CR बराबर क्या लिख दोगे इसको PQ। देखो ऐसा इसलिए किए कि जो दो ट्रायंगल कॉन्वेंट करना है उनमें हम लोग को देखोगे, आप ध्यान से जरा ध्यान से देखना एक बार, क्या CR अरे यार ये जो दो ट्रायंगल में को कॉन्वेंट करना है इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है CR आ रहा है यहाँ से, और इधर हमारे पास क्या आ रहा है PQ। तो पहले ट्रायंगल का PQ और सेकंड ट्रायंगल का क्या CR, क्या एक साइड तो मिल गया ना हम लोग को, बस दो चीज के बारे में सोचना रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, पहले ये बताओ एकदम अच्छे समझ में आ रहा है क्या किए हम इन दो ट्रायंगल को गए कॉन्वेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम BP बराबर CR जो कि गिवन मेंशन था, ठीक है, और सेकंड चीज हम लोग क्या लिखे BP बराबर PQ। जस्ट अभी हम लोग प्रूफ किए थे कि ट्रायंगल कौन सा था इक्विलैटरल, तीनों साइड इक्वल होगा तो B बराबर क्या लिख दिया यहाँ से PQ। दोनों इक्वेशन से दोनों का जब लेफ्ट वाला इक्वल है तो दोनों का राइट भी इक्वल होगा, यहाँ पे दिखा दिए। जब दोनों का राइट वाला इक्वल दिखा दिया, अब हम यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल क्या था, ट्रायंगल का नाम क्या लिखे थे, इन ट्रायंगल MPQ एंड ट्रायंगल क्या MCR हो गया। देखो ध्यान से MPQ और MCR, तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे PQ बराबर क्या CR, दिख ही रहा होगा तो यहाँ रीजन क्या दे देंगे, प्रूफ क्या अबव, ये हो गया हमारे पास। अब दो चीज और, ये क्या दो लाइन पैरेलल था,
क्या दो लाइन पैरेलल था? अब देखो, अब कह सकते हो कि जेड बन रहा होगा। जब दो लाइन पैरेलल होगा तो एक एंगल आना ही आना है। कौन सा एंगल? अल्टरनेट। अब यहां कौन सा एंगल दिखाओगे? ये एंगल इक्वल और ये वाला दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते हो? तो इसको हम क्या 1 और 2 कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए, पूरा नाम नहीं लिखना पड़ेगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये दोनों कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो एक चीज तो तुमको हम साफ साफ दिखा दे रहे हैं, दिख भी जाएगा। ये बताओ ये दोनों कैसे एंगल हो गया यार? वर्टिकली अपोजिट। चलो ठीक है, तो इसको 3 इसको 4 कर लेते हैं। तुम देखो नाम लिखना चाहो पूरा लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, आसान है। मतलब जल्दी करना है तो एंगल का नाम लिख दो, वहां पे नंबरिंग कर दो। तो एंगल 3 बराबर क्या? एंगल 4। ये कैसे इक्वल हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल दिख रहा होगा, एक एंगल ये था, ठीक है, और एक और एंगल, और ये क्या हो गया हमारे पास? साइड। साइड कौन सा? ये वाला है ना। तो देखो एंगल यहां से स्टार्ट करो, एंगल ये हो गया एंगल, और ये क्या हो गया? साइड। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे? एंगल साइड, ट्रायंगल क्या? एमपीक्यू, कॉन्वेंट ट्रायंगल क्या? एमसीआर लिखेंगे। जल्दी करना। हो गया? हो गया? सीपीसीटी से क्या इक्वल दिखाएंगे यहाँ पे? सो भाई सीपीसीटी बोलो क्या लिखोगे यहाँ पे? एमपी बराबर, यहाँ ध्यान देना। सो भाई सीपीसीटी एमपी बराबर क्या लिख दोगे? एमसी लिखोगे कि नहीं लिखोगे? पहले ये बताओ। एमपी बराबर क्या लिखे? एमसी। क्या प्रूफ करना था जरा पढ़ना, क्या बोला था? कि क्यू आर बाइसेक्स क्या? पीसी। हेंस देखो क्यू आर बाइसेक्स पीसी। ये बताओ अगर क्यू आर जो है, यहां सब लोग फोकस करो तो पहले क्यू आर पहले ऑब्जर्व करना। ये क्यू आर दिख रहा है, किसको बाइसेक्ट करने का बात किया? यहां से पीसी को बाइसेक्ट करने का बात किया है। तो एक साइड ही को तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो साइड को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या कि दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड। तो अगर ये क्यू आर पीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम लोग को आपस में क्या दिखाना है? इक्वल। तो दिखा तो दिए हैं, एमपी बराबर क्या लिख दिए है? एमसी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्यू आर है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है? पीसी को। नोट कर लेंगे।